जिसके बारे में हमने बात किया, टोटल इंपैक्ट 1.5 मिलियन बैरल्स, 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे इतना इंपैक्ट है, यानी कि जितना इंडिया का टोटल इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ ऑयल है उतना इनका हिट है. यू कैन इमेजिन हाउ बैडली सऊदीज आर हिट. केयर स्टार्मर की हालत खराब है बिकॉज रशियन सब्स आर इन द वाटर, और जनरल रूथ कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, काफी ऐसे अलाइज हैं नेटो के who are not agreeing and who are not defending. और दिन में खबर आई थी कि नेटो इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप. इतना वर्ज ऑफ ब्रेकअप पे नेटो इससे पहले कहीं नहीं था. सऊदियों की ऑयल की ऐसी तैसी हो गई है. और यहां पे ख्वाजा आसिफ ने जो ज्यूज पे ट्वीट डाला था, ज्यू शुड बर्न इन हेल, ये पूरी दुनिया में संवेदना का कारण बन रहा. पूरी दुनिया में इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ की वाट लग रही. सुनने में आया कि ख्वाजा आसिफ का सॉफ्टवेयर भी फौज ने अपडेट कर दिया. हाँ, अब मार्क छोड़े या नहीं छोड़े तो मैंने नहीं देखा. बोले भाई आलू के खजूर की दुकान बंद करा, अभी तो नोट कमाने का टाइम आ गया, जहाद का टाइम आ रहा, तो उन्हें यार उल्टे सीधे ट्वीट कर रहा. और अब दुनिया कह रही कि पाकिस्तान अमेरिका जा रहा, जो ईरान जैसी मेंटेलिटी रखता है. ईरान भी तो कहता था डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, और वही अब पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा है. मैंने कहा भाई क्या बात है, जहादी दोनों है, ये भी जहादी वो भी जहादी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ छोटा जहादी और बड़ा जहादी? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही जहादी है. लेबनान के एमपी भी कह रहे हैं, कह रहे ऐसा है, पहले सीज फायर करो, फिर अमेरिका जाएंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे, पहले सीज फायर तो कर लो, ये गोले बारूद क्यों चला रहे हो? हम तो छोटे से नन्हे से मुन्ने से जहादी है, हम पे इतनी ज्यादतियां क्यों हो रही? मैंने कहा बेटा ठीक है, तुम्हारी बहुत सही जा रहे हो, हाँ बहुत सही जा रहे हो. आज आईडीएफ ने कहा हमने मल्टीपल लॉन्चर्स और मल्टीपल कमांडर्स हिजबुल्लाह के मारे हैं, इनकी हिजबुल्लाह की मार कटाई जारी है. कुवैत का पे जबरदस्त हमला हुआ सर. कुवैत हैज बीन वेरी बैडली हिट अगेन. कुवैत हैज बीन वेरी बैडली हिट अगेन. और कुवैत की बात नहीं, ड्रोन स्वैप्स तेहरान के ऊपर भी देखे. अब कुवैत को हिट करने की बात आ रही है, ये ईरान कह रहा हमने हिट नहीं किया. अब किसने? इजराइल ने हिट किया, सऊदियों ने हिट किया, नेपच्यून से लोग आए थे. वी डोंट नो, समथिंग इज ड्रास्टिकली गोइंग रॉन्ग इन कुवैत. और मैंने आपको अभी बताया कि अभी सबसे बड़ा केमिकल वेपन्स का कारखाना तेहरान का ध्वस्त कर दिया गया है. ड्रोन स्वैप्स इन ईरान किसने भेजे? अमेरिका ने भेजे, इजराइल ने भेजे, कि हमें तो पता ही नहीं किसने भेजे, कौन कौन भेज रहा, वी डोंट नो. उसके आगे अगर मैं आपको बोलता हूं, आईईए बिल्कुल चुप है. आईईए बिल्कुल ये नहीं कह रही है कि जो ईरान के साइट्स हिट हुए हैं क्या उनमें रेडिएशन लीक है या नहीं है, क्योंकि आज कुछ पिक्चर्स आ रही थी, उन साइट्स की फेंसिंग हो रही है, टनल्स के सामने कुछ बोल्डर लगा रहे थे, और जो साइट्स को रोड जा रही है उन पे बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए, मतलब बड़े बड़े बैरियर लगाए गए, सो दैट नोबडी कैन इवन गो नियर टू दीस साइट्स. अगर ये सच है तो क्या न्यूक्लियर साइट्स आर लीकिंग? क्या न्यूक्लियर साइट्स में रेडिएशन हो रही है? वी डोंट नो, हमें कुछ नहीं पता. बहुत संवेदनशील विषय है. Why is Iran closing the access roads to the radiation sites? हिजबुल्लाह के अटैक ईरान पे, इजराइल पे आज भी हुआ, हाइफा को टारगेट करने के नहीं किया गया. ईरान का स्पीकर कह रहा भाई अमेरिका तुम्हारा टाइम ओवर हो रहा, अगर लेबनान पे बातचीत नहीं हुई, वी आर नॉट डूइंग द टॉक, और आपकी कहानी खत्म है. ट्रम्प कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला, ये चीजें वैसी खत्म है. मुस्तफा खवेनी कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो ईरान का इंटीग्रल पार्ट है, ईरान डिसाइड करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलना है या नहीं खोलना है. इट विल बी ऑल डिसाइडेड बाय ईरान. और जो 15 शिप्स के पासेज की बात हो रही थी, वो शिप्स अब बन गए हैं 6 या 7. दे आर नॉट लेटिंग मोर देन 7 शिप्स टू गो. अमेरिका ने बोला कि जो शिप्स पे आप जजिया कलेक्ट करने की बात कर रहे थे, $2 मिलियन, अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर हो रहा तो फटाफट बंद कर दो, नहीं तो हम इसको देख लेंगे. जॉन स्पेंसर जो एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका अकेले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल रहा है. ट्रम्प का एक ट्वीट आया था, वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जिसमें उन्होंने कहा कि वी कैन ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ईरान. ये भी एक नया वक्तव्य अमेरिका का सामने है कि वी कैन ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ईरान. रशिया के साथ इनकी कुछ सांठगांठ चल रही है, रशिया के साथ इनकी कुछ दोस्ती चल रही है. दे आर कोऑर्डिनेटिंग देयर मूव्स विद रशिया. रशिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनको लेके कोई कुछ नहीं बोल रहा. नेटो हिल रहा है, नेटो को लग रहा अगर अमेरिका निकल गया हमारी तो वाट लग गई. जनरल रूट कह रहे हैं भाई अमेरिका निकल गया, नेटो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम जाके पुतिन से नहीं लड़ जाओगे, भूल जाओ. या खमेनी और ट्रम्प को लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तन गई है कि कंट्रोल किसका है.
अगराची कह रहा है कि अगर लेबनान पे फैसला नहीं हुआ इस सीज फायर का, इस मीटिंग का, कोई भी आउटकम आप अपेक्षा ना करें। हमारी ईरान से बड़ी प्रायोरिटी हमारी लेबनान है, क्योंकि लेबनान पे हमारे जहादियों पे हमला मत करो, बाकी तुम्हें जो मर्जी करना है करो। यहाँ पे कई सारे हिजबुल्लाह के मोबाइल लॉन्चर्स को आज भी टारगेट किया गया। यूएई का बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट आता है। यूएई ने आरोप लगाया कि भाई ये जो सऊदी है और ये टर्की है, ये मिलके, ये सऊदी और टर्की मिलके दे आर ट्राइंग टू शील्ड इस्लामिक और द टेररिस्ट रजीम ऑफ ईरान। सऊदी, टर्की और इजिप्ट ये मिलके इस्लामिक या व्हाट डू यू कॉल दिस टेररिस्ट रजीम को बचा रहे। ये बड़ा बहुत बड़ा यूएई ने आरोप लगाया है। हिजबुल्लाह की ठुकाई पिटाई आज भी हुई, काफी सारे कमांडर मारे गए। और वो जो मैंने आपको बताया जनाजे पे जा रहे थे वहां भी बम चला दिए इसराइलियों ने सॉरी। ज़ेलेंस्की का नया कोई ईएमएस सिस्टम है, वो कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा मिसाइल प्रोटेक्शन का शील्ड मेरे पास है, और जो मिडिल ईस्ट में मिसाइलें और खासकर ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं वो मेरे प्रोटेक्शन शील्ड के साथ हुए हैं। ट्रंप पे आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप को डिमेंशिया है, ट्रंप बातें भूल रहे हैं, ट्रंप चीजें भूल रहे हैं। एंड अगेन दैट इज ऑल क्रैप, आई डोंट बिलीव इन दैट। चाइना ने नो टाइम लगाया है 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का शंघाई के ऊपर, और कह रहे हैं कि यहाँ से कोई भी आने वाले 40 दिनों तक ये नो टाइम रहेगा। किस लिए रहेगा? ट्रंप का क्यूबा को लेके ही इज रिएटरेटिंग हिज पॉलिसी। क्यूबा कह रहा है कि हमारी डिक्शनरी में सरेंडर नाम की चीज नहीं है। और अब ये जो नेगोशिएशन होंगी इसमें यूनिलैटरली ईरान ने कहा कि हमारे 10 पॉइंट होंगे, वरना हम नेगोशिएशन नहीं कहेंगे। अमेरिका कहता है कि तुम्हारे 10 पॉइंट गए तेल लेने, जो हमारे 15 पॉइंट है उस पर डिस्कशन होगा। बीच में खबरें आई थी नेगोशिएशन हर होल्ड, एक दिन तो आपकी डिले हो ही गई थी। दो अमेरिका का जो कार्गो प्लेन जिसको वो लाव लश्कर लेके वहां पहुंचना था, इक्विपमेंट एंड ऑल, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, वो पहुंच गया था। बट अमेरिका का बाकी जहाज, अमेरिका का जेडी वेंस का प्लेन अभी लैंड किया नहीं किया है। जेराल्ड कुशनर और स्टीव विटकॉक हैं। ईरानियों ने खास डिमांड की थी कि हमें जेराल्ड कुशनर और स्टीव विटकॉक से बात नहीं की है, इन्होंने हमें पीछे बहुत गोलियां दी है। वी वांट टू ओनली टॉक विद जेडी वेंस। ये जेडी वेंस के लिए पॉलिटिकली अच्छा नहीं, बिकॉज ही इज सीन एज अ वेरी वेरी वीक प्लेयर who Iranis are trying to manage and manipulate कि ठीक है जी हमें इससे बात करा, हम जरा इसको घुमाएंगे। मतलब I don't think it is very good for JD Vance। और जो मेजर अपडेट्स हैं, इजराइल अपनी कार्रवाई कर रहा है एंड तेहरान के ऊपर आज फिर जहाज देखे गए। अगराची कह रहा है कि अगर अब जो तुम्हें करना वो ये अटैक इजराइल से रुकवाने नहीं, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू को आपको जेल में भी डलवाना है। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू को आपको जेल में भी डलवाना है। जब तक बेंजामिन नेतन्याहू जेल में नहीं डालेगा तब तक हमारी चीजें मानेंगे नहीं। ये भी माना जाता है कि अमेरिका ये बोलेगा कि हमारे कुछ सिटीजन्स ईरान में है, उनको छोड़ दो। दैट माइट बी अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ नेगोशिएशन। ये कह रहा है कि काफी अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स कर रहे हैं कि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की कुछ अनबन है, विच आई डोंट बिलीव, क्योंकि नेतन्याहू तब भी लेबनान पे अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। स्पेन को लेके मसला बढ़ गया है। स्पेन को जो गाजा पीस बोर्ड था उससे निकाला गया है, और हुतियों ये आईआरजीसी का स्पोक्स पर्सन कह रहा है अगर अमेरिकन यहाँ आएंगे हम सबकी कब्रें यहीं बनाएंगे। सेम ओल्ड रेटोरिक, कोई नई चीज वहां से हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ये जो स्पीकर साहब हैं ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा वो ईरान की मर्जी से खुलेगा, ईरान की शर्तों पे खुलेगा, और तब तक खुला रहेगा जब तक ईरान चाहेगा। यानी कि जो पुराना सिस्टम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज द फ्री पैसेज, वो एप्लीकेबल कभी नहीं होगा। इट विल बी कंट्रोल्ड बाय ईरान, इट विल बी ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ ईरान, एंड इट विल बी ओपन टिल द टाइम ईरान वांट्स इट, और आपको जजिया देना पड़ेगा। यहां अमेरिकन कह रहे हैं भैया हम जजिया नहीं देंगे, कोई इंडिया कह रहा हम जजिया नहीं देंगे, तुम अपनी ऐसी तैसी करो, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग ऑन दैट। और यहाँ पे इनका एक डिप्टी स्पीकर भी है, वो कह रहा कि दो मिसाइलें जरा साथ लेके चले जाना, अगर अमेरिका